राजनीति में सत्ता महत्वपूर्ण होती है। सत्ता संघर्ष सिखाती है कि आप संघर्ष करिए, जनता के लिए कुछ काम करिए और जनता के काम के आधार पर फिर से आप मतदान कराने के लिए जनता को प्रेरित करिए और जनता से वोट मांगिए। लेकिन जिस तरीके का महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है उसमें मतदाताओं से मत मांगिए, बल्कि आमदारों को समझाते रहिए, बुझाते रहिए, उनको रिझाते रहिए, उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाते रहिए, उन्हें समझाते रहिए कि सत्ता के संघर्ष यानी सत्ता के तोड़ जोड़ वाली राजनीति में आप हमारे साथ रहिए। आप हमारे प्रोटोकॉल यानी तोड़ जोड़ और गठजोड़ वाले प्रोटोकॉल से कहीं बाहर न जाइए। इसीलिए तो रवि राणा और बच्चू कडू के बीच का विवाद गठजोड़ मजबूत हो जाए, इसके लिए मध्यस्थता में भगवान का शुक्र है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को नहीं आना पड़ा, बल्कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को मध्यस्थता करनी पड़ी। मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी? उस बात के लिए जिस बात पर विपक्ष लगातार कह रहा था। इससे पहले वाली खबर में बता चुका हूं कि खोखा कितना महत्वपूर्ण है इस सरकार की। खैर, दोबारा मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन फिलहाल दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देर रात बैठक करनी पड़ी, समझाना पड़ा, डांट लगानी पड़ी कि आप इस भाषा का प्रयोग न करिए। उन्होंने इसमें खास बात तो ये रही कि उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कह दिया कि रागा रागा में गुस्से में एक दूसरे के प्रति बयान दे दिया। अब सवाल यह है कि गुस्से में एक व्यक्ति सत्य और एक व्यक्ति असत्य की बात कर रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाए, इसको सिद्ध करिए, और एक व्यक्ति कह रहा है कि आप तो खोखे लेने वाले आमदार हैं, जनता काम करिए। और मैं खोखे लेने वाला नहीं हूँ, आप खोखे लेने वाले हैं। सवाल ये है कि सत्ता में समर्थन देने वाला आमदार गुस्से में क्या सही बात कह रहा था? गुस्से में दूसरा आमदार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, और इन दोनों के बीच में जनता ये पूरा ड्रामा देख रही है। आप बंद कमरे में किसको कहाँ डांट लगाए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किसको क्या समझाया, क्या दिखाया, क्या बताया कि आप दोनों अगर नाराज हो जाएंगे तो सरकार आप ही लोगों के भरोसे पर टिकी है। आपके पास 8 के करीब आमदार समर्थन या नहीं समर्थन में या समझाने बुझाने में, तो आपके पास भी कुछ होंगे। ऐसे में सरकार डगमगा जाएगी। सत्ता को डगमगाते हुए देख देर रात वर्षा बंगले पर मीटिंग करी। मीटिंग होते होते सुबह हुई तो दोनों ही लोग बोलने लगे। एक बोलने लगा हम साथ हैं, दूसरे ने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अब हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बच्चू कडू की बात तो कुछ वजनदार लगती है और समझ में आती है, लेकिन रवि राणा की बात गोलमोल सी लगती है और लगता है कि सत्ता के साथ झुकने वाला ये व्यक्ति डमरू की तरह डमरू बजाया जाए और ये नाचने लगते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बीती सरकार में इनके कृत्य रहे हैं उससे लेकर अब तक नाचने योग्य ही लगते हैं। नाचना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार उनके द्वारा बयान देना, बयान से पीछे पलटना, बयान को जोर से कहना फिर पीछे पलट जाना, अपनी बात पर अड़िग न रहना, सत्ता के आधार पर चलना, कहीं ना कहीं लगता है किसी के इशारे पर कोई नाच रहा है। खैर, जो भी कुछ हो, लेकिन सत्ता बचाने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तभी तो सत्ता के प्रति कोई भी बयान अगर आ जाए तो उसके लिए प्रवक्ता तो सरकार के जो होंगे, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री स्वयं से फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि फ्रंट पे बैटिंग उन्हीं को करनी पड़ेगी। चौके और छक्के और सिंगल की बात आएगी तो पिच पर उन्हें ही टिकना पड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अलावा मतलब उप मुख्यमंत्री के अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा बच जाते हैं, डिफेंस में बैटिंग करने लगते हैं। कभी कभार उनकी आक्रामकता के चलते हो जाता है कैच आउट या रन आउट होने की भूमिका भी हो जाती है। लेकिन खैर, इस पूरे मैदान में इस समय देवेंद्र फडणवीस सत्ता को बचाने के लिए पूरे जद्दोजहद। खोखे वाली बात अभी भी खोखे में बंद है। सत्य क्या है असत्य क्या है अभी बाहर नहीं आया, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार सत्ता को बचाने में सारी जद्दोजहद लगाई जा रही है। उधर विपक्ष पर फिर से हमला बोलते हुए किरीट सोमैया ने एक बार फिर से अपना पिटारा खोल दिया, एक और भ्रष्टाचार वाला कागज निकाला और दिखा दिया कि देखिए, ये जो पुरानी सरकार में महानगर पालिका का राजकाज रहा है उसमें ये व्यक्ति सत्ता के दुरुपयोग में पाया गया और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, सत्ता को साफ सुथरा बताना, विपक्ष पर लगातार आरोप लगाना, उन्हें भ्रष्टाचारी बताना इस सरकार में फिलहाल चल रहा है। फिलहाल ये भी चल रहा है कि सरकार को टिकाए रखना। एक और बात सामने आ रही है, वो ये है कि ईडी या खोखा, इन दोनों के बीच में बात होती होती कहीं जाती है और सुनाई ये देता है कि अगर
आप सत्ता के साथ रहेंगे तो हमारे साथ सुख में रहेंगे। तभी तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कह दी कि जो एकनाथ शिंदे के साथ बाकी आमदार आए हैं, यानी उनके एक फ़ोन कॉल पर बच्चू कडू आए, उन्होंने कह दिया, लेकिन जो बाकी आए, देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 आमदार जो आए उसमें बच्चू कडू को एक फ़ोन किया और बच्चू कडू पहुंच गए। लेकिन जो बाकी आमदार जो एकनाथ शिंदे के साथ में गए, उन्होंने कह दिया कि एकनाथ शिंदे के पर विश्वास करते हुए वो आमदार आए, और बाकी जो आमदार वो जानते थे अगर वो उनके साथ नहीं जाएंगे तो नियमानुसार उनका पद रद्द हो सकता था। यानी दबी आवाज़ में ही सही, लेकिन उन्होंने निकाल कर बोल दिया कि अगर आओगे नहीं तो तुम्हारा विधायकी पद रद्द हो जाएगा। इसी डर को दिखाकर तो कहीं नहीं 40 को बुलाया गया। इस डर और दहशत के कारण तो नहीं वो सत्ता में संघर्ष के लिए राजी हो गए और बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने वाली स्लोगन को मजबूत कर दिया। खैर, दबी आवाज़ में ही सही, घूमते घुमाते ही सही, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर वो ना आते तो उनका एमएलए पद रद्द होने की आशंका थी। यानी मन में सुखमय तरीके से वे आए थे, ये प्रश्न चिन्ह लग गया। सुखी यानी शांति से, हर्षोल्लास के साथ मगन होकर वो आए, या इस बात पर उनको डर था कि उनका पद न चला जाए, पद जाने के भय की वजह से सरकार में बने। ये सारे सवाल घूमते फिरते इस समय महाराष्ट्र में चल रहे हैं। फिलहाल सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। खोखे को खोखे में डालने का प्रयास है। संघर्ष लगातार कर रहे विधायकों को समझाने रिझाने की संघर्षशीलता जारी है, और वर्तमान में सरकार को साफ सुथरा बताने के लिए अपने पूरे प्रयास है। देखना होगा आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ और दिन देखने को मिलते हैं, क्या कुछ वातावरण उत्पन्न होता है। आज के लिए धन्यवाद।